नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, पिछले 2.5 महीनों में दुनिया के 2 दर्जन से भी ज़्यादा देश आर्थिक मंदी की चपेट में आ चुके हैं। और ये वो देश हैं जो बड़े हैं, अमीर हैं, खासकर कि यूरोपियाई देश। हमने उनकी तो बात की नहीं, जो छोटे गरीब और अफ्रीकी देश हैं उन्हें जोड़ लेंगे तो ये आंकड़ा उससे भी आगे निकल जाएगा। इसके अलावा रूस यूक्रेन युद्ध जारी है और जो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है यानी कि चीनी इकोनॉमी, वो भी आर्थिक संकट में फंस चुकी है। अब कहने को तो ये सारी घटनाएं दूसरे देशों में घट रही हैं, लेकिन इनका असर दुनिया भर की तमाम आम जनताओं पर पड़ना शुरू हो चुका है, क्योंकि दुनिया में पिछले 2 महीनों के अंदर जो फूड प्राइसेस हैं यानी कि खाने पीने की चीज़ों के दाम हैं, वो लगातार आसमान छूते जा रहे हैं। और इसी से बचने के लिए दुनिया भर की तमाम सरकारें जतन कर रही हैं। खासकर कि भारत की बात करें तो भारत सरकार ने तो बहुत ही अर्ली स्टेप भी लिए हैं, जैसे कि हमने चावल के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी है। इसके अलावा ऐसी भी रिपोर्ट सामने आ रही है कि भारत रूस से सस्ता अनाज खरीदकर अपने स्टॉक और ज़्यादा भरना चाहता है, ताकि भविष्य में जब खाने पीने की चीज़ों के दाम और बढ़ें तो भारतीय जनता पर इसका कुछ खास बोझ ना पड़े। इसके अलावा हाल ही में भारत के अंदर टमाटर के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। उन्हें काउंटर करने के लिए भी भारत सरकार ने नेपाल और दुनिया के कुछ और देशों से टमाटर का इंपोर्ट भी शुरू किया है, जिससे कि टमाटर की कीमतें कंट्रोल में आ सके। यानी कि ओवरऑल देखें तो फूड प्राइसेस के खिलाफ भारत सरकार हर एक फ्रंट पर लड़ाई लड़ रही है। इसी लड़ाई के बीच में भारत सरकार ने एक और बड़ा ब्रह्मास्त्र चला दिया है, वो है एक्सपोर्ट ड्यूटी का ब्रह्मास्त्र। दरअसल रिपोर्ट निकलकर सामने ये आई है कि भारत के अंदर टमाटर के बाद अब प्याज के दाम बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो चुके हैं, और डर ये है कि आने वाले समय में ये और ज़्यादा आसमान छुएंगे। और आप जानते ही हैं कि भारत के अंदर प्याज को लेकर हर 2-3 सालों के बाद क्या जंग छिड़ती है। इसी को रोकने के लिए भारत सरकार ने कदम ये उठाया है कि जो प्याज का एक्सपोर्ट है उस पर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी है, वो भी 40%। इसका मतलब ये कि अगर हम पहले 100 रुपये के रेट में दुनिया के दूसरे देशों को प्याज बेचते थे, तो अब वो 140 के रेट में बेचे जाएंगे। और इससे होगा ये कि जो भारत की प्याज है वो इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा महंगी हो जाएगी, और भारत के जो एक्सपोर्टर हैं वो प्याज दूसरे देशों में बेचने की बजाय भारत के घरेलू मार्केट में ही सप्लाई करेंगे। और इस कदम का मकसद ये है कि भारतीय मार्केट में प्याज की सप्लाई बनी रहे, हम इतनी प्याज एक्सपोर्ट ना कर दें कि कहीं हमारे ही मार्केट में इसकी कमी हो जाए और हमारी जनता को दुगने तिगने दामों पर प्याज खरीदनी पड़े। और बताया जा रहा है कि सरकार यहीं पर नहीं रुकने वाली, हम ऐसे ही कदम और उठाएंगे। इसका कारण ये है कि आने वाले समय में इलेक्शन ईयर होने जा रहा है, 1 साल से भी कम का वक्त बचा है, और सरकार नहीं चाहती कि इस इलेक्शन ईयर में किसी प्रकार की गड़बड़ हो। क्योंकि देखिए, सरकार कोई भी हो या फिर किसी भी पार्टी की हो, सभी ये कोशिश में लगी रहती हैं कि वो दोबारा फिर से सत्ता में आए, क्योंकि अगर सत्ता में आएंगे तभी वो अपने प्लान एग्जीक्यूट कर पाएंगे। अगर सत्ता में नहीं आए तो फिर विपक्ष में बैठकर विरोध की बांसुरी ही बजाते रह जाएंगे। इसीलिए सरकार इतने कड़े कदम भी उठा रही है, क्योंकि इलेक्शन ईयर है और जनता पर ज्यादा बोझ नहीं पड़ना चाहिए। हालांकि इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।